हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कोसर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NIOS 10th और 12th के इजी सब्जेक्ट के बारे में कि कौन से इजी सब्जेक्ट आप लेके NIOS से 10th और 12th पास कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आप अगर मान के चलिए आपका एडमिशन हो गया, बुक्स अभी तक नहीं आई हैं, तो आप कहाँ से अपनी बुक्स देखें, कैसे सिलेबस चेक करें, या अगर आप NIOS में एडमिशन कराना चाहते हैं तो अपना जो सिलेबस है वो कैसे चेक करें, कहाँ से अपनी बुक्स देखें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पर हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको जो ये बुक कहाँ से डाउनलोड करनी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से इन बुक्स के उस पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से आराम से बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब सेकेंड थिंग हम बात कर लेते हैं ईजी सब्जेक्ट के बारे में। तो हम सबसे पहले देखते हैं 10th क्लास के ईजी सब्जेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये टोटल आपके सब्जेक्ट होते हैं जो कि सेकेंडरी कोर्स के सब्जेक्ट हैं। ये कोर्स आप जो ये सब्जेक्ट हैं आप ले सकते हैं 10th क्लास में। इनमें से आपको 5 सब्जेक्ट तो कंपलसरी हैं कि 5 सब्जेक्ट आपको देने ही देने हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं NIOS में, जिनमें आपको पास करना ही करना होता है। और मैक्सिमम आप 7 सब्जेक्ट ले सकते हो, यानी कि 7 सब्जेक्ट से ज़्यादा आप सब्जेक्ट नहीं ले सकते। तो 7 सब्जेक्ट क्या है, मतलब इसमें लिमिट है इसकी। ठीक है, मैक्सिमम आप 7 सब्जेक्ट ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपके जो इजी सब्जेक्ट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर कहूँगी कि आप लैंग्वेजेस के जो सब्जेक्ट हैं वो ज़रूर लेने हैं। जैसे कि हिंदी, अगर आपको आती है हिंदी लें। इंग्लिश आती है इंग्लिश लें। हिंदी और इंग्लिश काफ़ी इजी सब्जेक्ट हैं, आराम से बच्चा जो है इनके पैसेज और नॉर्मल लेटर वगैरह में ही करने में पास हो जाता है। तो मैं कहूँगी कि इनको आप ज़रूर लें। उसके बाद में अगर आप संस्कृत करना चाहते हैं, उर्दू करना चाहते हैं, अरेबिक, तो ये आपकी लैंग्वेज के कोर्सेस हैं। आप इनमें से कोई भी अपने अकॉर्डिंग जो आपको पसंद हो, जो आप जानते हो, जो लैंग्वेज आपकी हो, उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें जो आपके मेन सब्जेक्ट आते हैं, मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, होम साइंस, साइकोलॉजी। देखिए, अब अगर हम बात करें आपके 10th क्लास के उसकी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर NIOS में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको ये 5 सब्जेक्ट ही हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, ये 5 सब्जेक्ट लेने कंपलसरी हैं। यहाँ पर आप अपनी चॉइस से जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो सब्जेक्ट यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आपको कोई आगे जाके साइड करनी है, मान के चलिए कॉमर्स और ये 12th में करनी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ले सकते हैं। अदरवाइज अगर इजी सब्जेक्ट की बात करें तो इजी सब्जेक्ट में फ्रेंड्स जो आ जाते हैं आपके, वो एक तो आपका हो जाता है होम साइंस। होम साइंस में क्या होता है फ्रेंड, प्रैक्टिकल भी होता है। और जो NIOS में प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट होते हैं, प्रैक्टिकल में हमें बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल में मार्क्स हमें अच्छे मिल जाते हैं, थ्योरी में हमें कुछ ही मार्क्स लेकर आने होते हैं। तो हमारे जो होता है वो अच्छे से, हमारा रिजल्ट जो होता है वो अच्छा आ जाता है इसका। ठीक है, बच्चे आसानी से जो आपके होम साइंस में पास हो जाते हैं। सेकेंड, उसके बाद में है पेंटिंग। पेंटिंग भी बहुत ईजी है और आपका इसमें क्या है कि 70 मार्क्स का तो आपका इसका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 30 मार्क्स का आपका क्या होता है, थ्योरी होती है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। इजी सब्जेक्ट में अगर बात करी जाए तो ये काफ़ी इजी सब्जेक्ट है। उसके बाद में इजी नंबर पे जो इजी सब्जेक्ट में आता है वो है डाटा एंट्री ऑपरेशन। ये भी काफ़ी है कि इसमें भी आपका 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने आसानी से इन सब्जेक्ट को ले सकते हैं। ये आपके हैं ईजी सब्जेक्ट। अब आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपके यहाँ पर ये 5 सब्जेक्ट हो गए, इजी सब्जेक्ट में आ गए। आप इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ भी आपके लिए ईजी हैं, और एक सोशल साइंस। क्यों सोशल साइंस मैं नहीं कहूँगी ईजी है, बिकॉज उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ थोड़े ईजी हैं, किसके मुकाबले, अकाउंट के मुकाबले में। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, मैथमेटिक्स के मुकाबले आपके जो सब्जेक्ट हैं सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, ये ईजी हैं। ठीक है, साइकोलॉजी ये भी आपका ईजी है, किसके मुकाबले, जो आपके न्यूमेरिकल वाले आपके सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स हो गया, अकाउंट हो गया, या फिर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और अगर किसी बच्चे का साइंस और टेक्नोलॉजी में अगर मान के चलिए उसको साइंस वगैरह अच्छे से नहीं आता, मैथमेटिक्स अच्छे नहीं आता अच्छे से, तो ये सब्जेक्ट ना लें, क्योंकि फिर क्लियर करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 9th 10th का दोनों का जो है सिलेबस यहाँ पर मिलता है आपको। तो फ्रेंड्स, ये हमारे इजी सब्जेक्ट हो गए। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको सब्जेक्ट कितने लेने हैं। देखिए, 5 सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि इन 5 सब्जेक्ट में एक भी सब्जेक्ट आपका टफ है, या हो सकता है कि आप देखिए, कई बार होता है हमें लगता है इजी सब्जेक्ट निकाल लेंगे, 5 सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, 6 सब्जेक्ट कम से कम लेने हैं आपको। 6 सब्जेक्ट अगर आप लेंगे, और मान के चल लीजिए देखिए, आपने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, ये 5 सब्जेक्ट हो गए। उससे अलग आपने डाटा एंट्री भी एक सब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, और मान लीजिए कि बाई चांस आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बैक आ गया, आप फेल हो जाते हो, तो आपको जो डाटा एंट्री के मार्क्स हैं वो वहाँ पर आपको बचा लेंगे। आपकी 10th वहाँ पर आप 10th फेल नहीं माने जाओगे, 10th पास माने जाओगे। तो इसलिए आप 6 सब्जेक्ट जरूर
लेके चलें, ताकि आपके अगर एक सब्जेक्ट में बैक आ जाती है तो आपको दूसरा सब्जेक्ट बचा लें। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई हमारी 10th क्लास की बात। ये है ईजी सब्जेक्ट, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद है, कुछ बच्चों को अकाउंट में इंटरेस्ट होता है, कुछ को आपके साइंस टेक्नोलॉजी पसंद होता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो फ्रेंड मेरे अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट ईजी थे मैंने 10th क्लास में आपको यहाँ पर बता दिए। अब हम बात कर लेते 12th क्लास की। तो फ्रेंड्स 12th क्लास में भी देखिए आपके ये सब्जेक्ट होते हैं टोटल, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, ये आपके लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर। तो लैंग्वेज कोर्स भी आप ले सकते हैं यहाँ से, जो भी आपकी लैंग्वेज है, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी संस्कृत वगैरह लैंग्वेज जोन से आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अब अगर मेन सब्जेक्ट की बात की जाए तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड अकाउंटेंसी, होम साइंस, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सोशोलॉजी, पेंटिंग, मास कम्युनिकेशन, डाटा एंट्री ऑपरेशन, एनवायरमेंटल साइंस, टूरिज्म, इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, अरेबिक, मिलिट्री हिस्ट्री, मिलिट्री स्टडीज़, फिजिकल एजुकेशन एंड योग। देखिए ये आपके हैं कुछ, ये आपके इतने सब्जेक्ट हैं 12th क्लास में। आप इनमें से कौन सा सब्जेक्ट लें? सबसे फिर वही मैं बात करूँगी कि हिंदी इंग्लिश जरूर लें। हिंदी इंग्लिश में जो भी लैंग्वेज वाले दो अगर कोर्स दो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं मैक्सिमम लैंग्वेज में, चाहे तो आप हिंदी इंग्लिश ले लें या फिर हिंदी उर्दू ले लें, जो भी आपकी लैंग्वेज हो उसके अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज ले सकते हैं। 2 लैंग्वेज आप ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर मेन बात पे आते हैं तो अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं या फिर आप कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जो क्या कहते हैं जिसमें आपके सब्जेक्ट जो हैं वो बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स यानी कि साइंस के सब्जेक्ट जो हैं आगे अपने 12th क्लास के बाद जो आपको हायर अपनी एजुकेशन करनी है, जो भी आपको ग्रेजुएशन करनी है या जो भी कोर्स करना है, उसमें पहले आप चेक कर लें कि आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या है। यानी कि कुछ होते हैं कोर्सेज जहाँ पर आपको बायोलॉजी लेनी ज़रूरी होती है, उसके बाद में आप नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। तो ऐसे पहले आप चेक कर लें, उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर सब्जेक्ट लें, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात कर लेते हैं अकाउंट वाले बच्चों की। तो अकाउंट वाले बच्चे भी इस तरीके से अपने चेक कर लें कि आपके आगे जाके कोर्स में कौन से सब्जेक्ट के बेस पे आपको मैथमेटिक्स लेना ज़रूरी है कि नहीं लेना ज़रूरी है। तो ये तो फ्रेंड्स हो गई आपके आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस वाले बच्चों की बात। लेकिन अगर हम आर्ट्स वाले बच्चों की बात करें तो फ्रेंड्स आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, ले तो बाकी के सब्जेक्ट भी मतलब बच्चे भी कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। जैसे कि जो ईजी सब्जेक्ट में आ जाता है वो है आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है वो इजी नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पॉलिटिकल साइंस आपका इजी है, इकोनॉमिक्स इतना इजी नहीं है, इकोनॉमिक्स आपका टफ हो जाता है जब इसमें न्यूमेरिकल आ जाते हैं। बिजनेस स्टडी आप ले सकते हो सब्जेक्ट। होम साइंस काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है आपका। देन उसके बाद में है आपका साइकोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, मतलब साइकोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी रहने दीजिए, साइकोलॉजी में भी थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस आप कर सकते हैं और सोशोलॉजी एंड आपका पेंटिंग, ये जो है वो आपके सब्जेक्ट क्या है, इजी सब्जेक्ट है। आप इन सब्जेक्ट को अच्छे से अपने पढ़ सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेशन भी जैसे मैंने बताया जिनमें प्रैक्टिकल होता है वो सब्जेक्ट आपके काफ़ी अच्छे रहते हैं, उनमें आप अच्छे तरीके से अपने तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे अकॉर्डिंग ये आपके जो सब्जेक्ट हैं वो इम्पोर्टेंट है, जो आपके ईजी सब्जेक्ट हैं। आपको कौन से ईजी सब्जेक्ट लगते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर भी कहूँगी कि आप 6 सब्जेक्ट या 7 सब्जेक्ट लेके चलिए, जिससे क्या हो कि फ्रेंड्स आप अगर एक सब्जेक्ट में रह जाते हैं तो दूसरा सब्जेक्ट आपको बचा ले और आपका 1 साल बर्बाद ना हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने सिर्फ इतना ही देखना था कि आपके जो हैं वो इजी सब्जेक्ट कौन से होते हैं, बुक कैसे डाउनलोड की जाती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका, वहाँ से आप 10th 12th की जो बुक्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।